नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम त्रैमासिक लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं। अभी प्रारंभिक है, थोड़ा आराम से पढ़ाएंगे। कुछ विशेष जानकारी है। संज्ञा प्रकरण तो मूल है, इसको आप समझ लीजिए तो फिर आगे आपको ज्यादा कष्ट नहीं होगा, बहुत समस्या नहीं होगी। तो लघु सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। हमारे सामने सभी छात्र बैठे हुए, सभी को राम राम बच्चों। राम राम। वाह यार, क्या बात है। सुनाई दे रहा है ना सभी को? जी। हाँ, कल पढ़ाया था क्या? प्रत्याहार, आज हलंत्यम और आदिरंतेन सहिता। प्रत्याहार सिद्धि क्या है? आज और बताता हूँ प्रत्याहार की सिद्धि और उदात्त रस दीर्घ प्लुत आदि संज्ञा कुछ बताएंगे। चलते हैं, एक कौमुदी दे दो हमको भी, देख लें कुछ छोटे छोटे ना। प्रत्याहार की सिद्धि वो वाली, जो गीता प्रेस वाली। हाँ ठीक। चलो भैया, तो देखो, अब प्रत्याहार बनाना हो तो सबसे पहले आप हलंत्यम का अर्थ जानेंगे। कहे हलंत्यम का अर्थ क्या है? उपदेशे अंत्यम हलिष्यात्। उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हल इस संगम से आता है कि नहीं? उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की क्या होती है? संज्ञा होती है। फिर आदिरंतेन संहिता के अर्थ को जानेंगे। आदिरंतेन संहिता का अर्थ है अंतेन इता सह आदि मध्यगानम संज्ञा स्वस्य च संज्ञा। चलते हैं, जैसे प्रत्याहार बनाना हो कोई, तो सबसे पहले क्या होती है? जब कोई इच्छा होती है कुछ करने की, तब ना आदमी कुछ करता है। आपकी रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई तब ना आप रसगुल्ला खाते हो, कि बिना इच्छा हुए खा लेते हो? इच्छा होती है तो खा लेता आदमी। उसी तरह प्रत्याहार बनाने की क्या हुई? इच्छा हुई। तो जैसे कौन सा प्रत्याहार? आज हाल आठ, कोई भी प्रत्याहार का यार, मान लो आज प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई, तो आज प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई तो सबसे पहला कौन सूत्र लगेगा? हलंत्यम सूत्र लगेगा। हलंत्यम सूत्र का अर्थ क्या है? उपदेश में विद्यमान अंतिम हल, उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हल संगम साथ, अर्थात उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती है। अब इसको घटाना है, समन्वय करना है कहीं, तो कहाँ करेंगे? आज प्रत्याहार बनाना है तो आज में किसकी करना है? चकार की संज्ञा करना है। चकार कहाँ है भैया? तो अयौच में है, इसलिए उपदेश कौन हुआ? अयौच सूत्र है, इसलिए उपदेश है। बताए हैं कल उपदेश के विषय में। अयौच सूत्र है इसलिए उपदेश है। उपदेश में विद्यमान अंतिम हल कौन है? चा, इसलिए उसकी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। तो अयौच के चा की क्या हो गई? संज्ञा। अब लगेगा सूत्र आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता सूत्र का अर्थ है अंतेन इता सह आदि मध्यगानम संज्ञा स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अंतेन इत कौन हुआ? अयौच का चा। अरे अंतहित कौन है? अयौच का चा, उसी की नहीं संज्ञा किए हो। तो अंतहित कौन हुआ? अयौच का चा। और आदि वर्ण कौन हुआ? अयुण का आ। अंतेन इता सह आदि कौन हुआ? अच। वह मध्यगानम संज्ञा, मध्यगामी वर्णों का बोधक। सभी लोग बोलो सूर्यमणि, हमको केवल देखना नहीं, एकता कैसे, क्या बोलना भी है बेटा, बोलो कि तब आएगा। कई लड़के हैं क्या करते हैं, केवल एकता कैसे चौआ के देखते हैं, जैसे अकड़ गए हो एकदम। ऐसे नहीं करना है, क्या करना है? बोलना भी है। हाँ, केवल ऐसे एक तक नहीं देखना कि सोए ना, निद्रा ना लग जाए, कहीं आंख ना लग जाए, क्या ये सब नहीं। ध्यान दो, बोलोगे तब आएगा। कोई बहुत कठिन चीज तो नहीं है, सरल है। कल भी बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ, दिन भर पढ़ना है। हमारे तो महाराज जी हैं बेचारे, इतना विद्वान आदमी है, सरल आदमी है, सहज आदमी है, कि आप लोगों के लिए इतनी सुविधा किए हैं। 24 घंटा केवल पढ़ना है, इसके अतिरिक्त तो कोई काम है नहीं। भोजन भी सच में पहले रोटी में 2-3 लोगों की ड्यूटी लग जाती थी, वो रोटी बनाने, रोटी क्या करने में, लोई वोई बनाने में, लेकिन उसकी भी मशीन ला दिए हैं। तो कुछ भी नहीं करना, केवल खाना खाना है और पढ़ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं। समय से बढ़िया नाश्ता मिल जाता है, समय से भोजन मिल जाता है, दोनों टाइम बढ़िया नाश्ता करके केवल पढ़ना है, बस हो गया। खेलने के लिए भी मिल जा रहा है, दोपहर में मिलता है कि नहीं मिलता है जी। अब समस्या किस बात की है? पढ़ो, तब भी क्या है, 5 में बैठोगे तो चौआ के एकदम ऐसे करके, अरे लगे क्या है? ऐसा नहीं, फ्रीडम एकदम मस्ती के साथ, क्या है कि नहीं जी? क्या हुआ? तो आदिरंतेन संहिता सूत्र का अर्थ है अंतेन इता सह आदि मध्यगानम संज्ञा स्वस्य च संज्ञा स्यात्। रहना है दिल्ली हो माए पाठ में, और पाठ में नहीं रहते हो तुम, गायब रहते हो। हाँ, पता नहीं किस काम में बिजी रहता, लगता है पूरे आश्रम का भार इसी के ऊपर है, क्या उत्तराधिकारी यही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने आप को क्या उत्तराधिकारी मन माना हो जाता है ना। ये जो है, इसको बड़ा शौक है मठाधीश बनने का। ये नहीं है, इच्छा हो तो बता दो भाई, महाराज जी के कई आश्रम है,
बन जाओ कहीं जा करके, लेकिन योग्य होकर के बनना चाहिए। क्या योग्य रहोगे तो पूजा होगी, कुछ करोगे। हाँ, तो क्या हुआ, अंत अब घटा लो, तो अंत इत कौन हुआ, अयुज का च, आदि वर्ण कौन हुआ, अयुण का अंते नीता सहादि कौन हुआ, अच, मध्यगा नाम संज्ञा, तो मध्यगामी वर्ण कौन है, ई उ रे यही ना है जी। इनकी संज्ञा है, इनका बोधक है। संज्ञा माने होता बोधक, और स्वस्थ माने आदि वर्ण से अकार से चा बोधका संज्ञा, अर्थात अच कहने से आ यू ओ अयो इत्यादि वर्णों का बोध होता है। अच कहने से अकार आदि चांद समुदाय घटक वर्णों का बोध होता है। अरे अच में क्या है, अकार आदि में है, चकार क्या है अंत में, अकार क्या है आदि में, पहले क्या है हाँ, अंत में क्या है चा है, इसलिए क्या कहेंगे, अकार आदि चांद समुदाय, क्या कहेंगे, अकार आदि चांद समुदाय, घटक जो वर्ण उनका बोधक है। समझे कि नहीं, तो अकार आदि चांद समुदाय घटक वर्णा नाम बोधो भवति, बोधो भवति, अकार आदि चांद समुदाय घटक वर्णा नाम बोधो भवति, क्या, अकार आदि चांद समुदाय घटक वर्णा नाम बोधो भवति। अच कहने से किसका बोध होता है, अकार आदि चांद समुदाय घटक वर्णा नाम बोधो भवति, अच कहने से किसका बोध होता है, अकार आदि चांद समुदाय घटक वर्णा नाम बोधो भवति, नहीं बोधो भवति, बोधो भवति, किसका बोधो भवति, अकार आदि चांद समुदाय घटक वर्णा नाम बोधो भवति। समझ गए कि नहीं, जी, किसका बोध होता है, अकार आदि चांद समुदाय घटक वर्णा नाम बोधो भवति, अर्थात हल कहने से किसका बोध होता है, हकार आदि चांद समुदाय लकार हकार आदि लांत समुदाय घटक वर्णा नाम बोधो भवति, है कि नहीं। इसी तरह अट कहने से किसका बोध होगा, अकार आदि लांत समुदाय घटक वर्णा नाम बोधो भवति, है कि नहीं। आस कहने से किसका बोध होगा, अकार आदि शांत समुदाय घटक वर्णा नाम बोधो भवति, और इण कहने से किसका बोध होगा, इकार आदि ऋण समुदाय घटक वर्णा नाम बोधो भवति, ईक कहने से किसका बोध होगा, इकार आदि कांत समुदाय घटक वर्णा नाम बोधो भवति। कोई समस्या नहीं, वाह, इकार आदि कांत समुदाय घटक, आच है तो अकार आदि चांद, ईक है तो इकार आदि कांत, और अट है तो अकार आदि टांत टांत समुदाय, अकार आदि टांत समुदाय कह यार, इस तरह से कह देना, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इस तरह से प्रत्याहार की सिद्धि हो जाती है। आप कोई भी प्रत्याहार बना सकते हो, है अच हो गया। इस तरह हल बनाना है तो हल में पहले क्या करना, हलंजब सूत्र से लगाना, संज्ञा कर लेना किसकी, हल 14 जो सूत्र है उसके लकार की संज्ञा हो जाएगी, अंतिम फिर आदिनंत संहिता लगाना, आदिनंत संहिता से अंतिम कौन हो जाएगा, हल जो 14 सूत्र है उसका लकार, आदि वर्ण कौन हो जाएगा, है व्रत का हाँ, और अंते नीता आदि कौन हो जाएगा, हल, मध्यगामी वर्ण कौन हो जाएगी, या वा रा इत्यादि पूरे हो जाएंगे। ये सभी वर्ण क्या है, हल प्रत्याहार से बोध होता है, क्या यार। तो इस तरह से आपको समझ लेना चाहिए, ठीक। आगे क्या है, इसमें लिखा तस्य लोपः तस्य तो लोपः से अड़ादयो अड़ाद्यर्था, अड़ादि जो इस संज्ञा का वर्ण है वो किस लिए है, तो कहा अड़ाद्यर्थ, अड़ादि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए है। बताओ आइए, उसमें चा ना हो तो अच बनेगा, नहीं बनेगा, कोई प्रत्याहार बनेगा नहीं। तो अड़ादि अगर इस संज्ञा का वर्ण ना हो तो क्या नहीं, कोई भी प्रत्याहार बनेंगे नहीं। तो अड़ादि जो है इस संज्ञा का वर्ण किस लिए है, अड़ादि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए। अड़ादि जो इस संज्ञा का वर्ण है वो किस लिए है, अड़ादि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए। आज में जो अयोच में जो चा है वो किस लिए है, अयोच में चा है वो किस लिए है, अच प्रत्याहार की सिद्धि के लिए, अच्छा आदि प्रत्याहारों की सिद्धि। समझे कि नहीं, कोई भी जो इस संज्ञा का वर्ण है, अयोन में रा, ऋलिक में का, अयोच में चा। अब अड़ादि इसलिए कह दिया क्योंकि पहले कौन इस संज्ञा का वर्ण है, सबसे पहला कौन आता है, अड़ा। अयोन में क्या है, अड़ा, तो इसलिए क्या कह दिया, अड़ादि कह दिया, ठीक है ना भैया। हाँ, तो अयुण में जोड़ा है वो किस लिए है, अनादि प्रत्याहार के लिए। आगे रेलिक में जो कहा है वो भी अकादि प्रत्याहारों के लिए क्या है, तो प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए क्या है, इस संज्ञक वर्ण है, ठीक है ना भैया। हाँ, आगे आदिरंत संहिताकार से जानी गए, यथा अणिति आयु वर्णानाम संज्ञा, अण कहने से किसका बोध होता है, आ ई उ, इन वर्णों का बोध होता है। अण प्रत्याहार दो बनेगा है, एक अयुण के आ से लेकर के अयुण के ड़ा तक, एक ठो कहाँ तक बनेगा, अयुण के आ से लेकर के लड़ के ड़ा तक, दो प्रत्याहार बनेंगे। आदि अर्जुन सवर्ण से प्रत्यय सूत्र में आयुण के आ से लेकर के लड़के ड़ा तक प्रत्याहार लिया जाता है, पर लकार तक लिया जाता है। अब बाकी सब जगह क्या लिया जाता है, पूर्व लकार तक ही अण प्रत्याहार लिया जाता है, यानी अयुण के आ से लेकर के अयुण के ड़ा, इतना आ ई उ, बस इतने वर्ण आते।
लेकिन अर्धि सवर्ण स्या प्रत्याहार का जो क्या है अण प्रत्याहार है उसमें कितने वर्ण आते हैं? आयुण के आ से लेकर के लड़के ड़ा तक जितने वर्ण है वो सभी आते हैं। आ यू रे ओ यू हा या वारा ला इतने वर्ण आते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे एवं अच हल अल इत्यादि, इसी तरह अच हल अल इत्यादि प्रत्याहारों की सिद्धि कर लेना चाहिए है। आगे सूत्र है रस दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है उ कालो जस दीर्घ प्लुता। क्या है? उ कालो जस दीर्घ प्लुता। क्या कहते हैं? उकाला अच रस दीर्घ प्लुता, 3 पद का सूत्र है। उकाला अच रस दीर्घ प्लुता, ठीक है ना, 3 पद का सूत्र है। उकाला ये भी प्रथमांत है, समस्त है, और अच ये भी क्या है? प्रथमांत है। रस दीर्घ प्लुता ये भी क्या है? समस्त प्रथमांत है। समाहार द्वंद्व समास हुआ है, सौत्रत्वात् पुंस्त हो गया है। क्या हुआ है? समाहार द्वंद्व समास हुआ है, सौत्रत्वात् क्या हो गया है? पुंस्त हो गया। क्या हुआ है? कौन सा समास हुआ है? समाहार द्वंद्व समास हुआ है और सौत्रत्वात् पुंस्त हो गया। इसमें समाहार द्वंद्व समास हुआ है उकाला रस दीर्घ प्लुतः। किसमें? रस दीर्घ प्लुता। इसमें कौन सा समास हुआ है? समाहार द्वंद्व समास हुआ है, सौत्रत्वात् पुंस्त हो गया। और उकाला में बहुब्रीहि समास है। आज प्रथमांत ही है रस दीर्घ प्लुता। रस दीर्घ प्लुता में 3 संज्ञा है, देखो रस दीर्घ प्लुत। प्लुत, ये 3 क्या है? 3 क्या है? संज्ञा है। रस दीर्घ प्लुत ये 3 संज्ञा करता है। किसकी करता है? आज की। उकाला उ का लह आगे क्या है? आज है, तो किसकी करता है? आज की। आज की कितनी संज्ञा होती? 3। कौन कौन सी? रस दीर्घ प्लुत। कैसे आज की होती है? तो उकाला आज की, ठीक है ना भैया। आज जान गए हो ना कौन है? आज माने क्या? आज माने प्रत्याहार। कौन बनाते हैं आज माने? आ ई उ ए ओ आई औ। ये क्या है? आज। आज कोई पूछे आज माने क्या तो क्या बताओगे? आज प्रत्याहार। प्रत्याहार। बोलने लगो आ ई उ ए ओ आई औ। ये क्या है? आज प्रत्याहार। ये है आज। इसी तरह कोई हल पूछे तो वो बता दो, इसी तरह कोई अण पूछे तो बता दो। क्या? अण माने प्रत्याहार। क्या? आ ई उ। ठीक है ना, ठीक है। तो आज की क्या होती है? रस दीर्घ प्लुत ये संज्ञा होती है। कैसे आज की भैया? तो जो क्या है काला हो गया, तो उकाला आज की क्या होती है? ठीक है ना, इसका ध्यान देना। अब उकाला आज की क्या होती है? रस दीर्घ प्लुत संज्ञा। उकाला मतलब क्या होता है? तो वह कालो यस इति उकाला है कि नहीं? वह कालो यस उस इति, वह 3 उ है। वह कालो समास कर लेना। वह उकाला में क्या समास है? वह कालो यस्य, ये क्या है? इसमें समास है, ठीक है ना। वह कालो यस्य, ये क्या है? समास। वह है ना, वह में 3 उ है। कितने उ है? 3। पहला उ, दूसरा उ, तीसरा उ, ठीक है ना। ये 3 उ दिख रहे हैं ना जी। पहला उ, दूसरा उ, तीसरा उ। वह में इस वह में कितने उ है? 3। कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा। इसका मतलब पहला वाला उ क्या है? एक मात्रिक है। क्या है? एक मात्रिक है। सरकवा उ क्या है? द्विमात्रिक है। त्रिमात्रिक। तीसरकवा उ त्रिमात्रिक है। पहला उ एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, एक मात्रिक, दूसरा द्विमात्रिक, तीसरा त्रिमात्रिक। उकाला में जो वह है विग्रह क्या है? उकाला का वह कालो यस्य। उकाला का विग्रह क्या है? वह कालो यस्य। उकाला वह में कितने उ हैं? 3। पहला उ एक मात्रिक है, दूसरा 2, तीसरा 3। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। तो यहाँ भी कर लेना क्रमशः। एक मात्रिक की क्या होती है? द्विमात्रिक की दीर्घ संज्ञा, त्रिमात्रिक की प्लुत संज्ञा। बस। तो जैसे 3 उ की क्या हो गई? क्रमशः संज्ञा। उसी तरह आच वर्णों की भी हो जाएगी। जो एक मात्रिका होगा उसकी क्या होगी? ह्रस्व संज्ञा। जो द्विमात्रिका होगा उसकी दीर्घ संज्ञा। और जो प्लुत होगा जान गए ना उकालो दृष्टि पुता का अर्थ है, यही अर्थ है।
क्या अर्थ है इसका, जल्दी से बोलो। एक मात्रिक अच की ह्रस्व संज्ञा होती है, द्विमात्रिक अच की दीर्घ संज्ञा होती है, पुल्स मात्रिक अच एक की मात्रिक अच की ह्रस्व संज्ञा होती है, द्विमात्रिक अच की दीर्घ संज्ञा होती है, त्रिमात्रिक अच की प्लुत संज्ञा होती है। ठीक है ना जी। क्या? एक मात्रिक अच की ह्रस्व संज्ञा होती है, द्विमात्रिक अच की दीर्घ संज्ञा होती है, त्रिमात्रिक अच की पुल्स संज्ञा होती है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप ऊ में देख लिए बस वही है। इसका थोड़ा सा कर देते हैं कि एक मात्रिक उकार उच्चारणाधिकरण काल सदृशा काला यस्य च साच रस संज्ञा साथ और द्विमात्रिक उकार उच्चारणाधिकरण काल सदृशा काला यस्य च साच दीर्घ संज्ञा और त्रिमात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशा काला यस्य च साच पुरुष संज्ञा साथ। ये अर्थ भी होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। एक आप याद कर लोगे तो दो तीनों समझ जाओगे। एक मात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशा काला यस्य च साच रस संज्ञा का स्यात्। फिर इसी तरह करना द्विमात्रिक बस जोड़ लेना बस, बाकी तीसरे में त्रिमात्रिक जोड़ लेना है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। कहे आदित्य जी, तो आप जाने रहे ना कि इसका अर्थ जान गए उच्च उच्च उच्च। देखो इसीलिए देखो यहाँ लिखा वह में देखो क्या किया, तीन ऊ है कि नहीं, उच्च में रस, उच्च में दीर्घ और उच्च में प्लुत है। समझ गए ना जी। एक मात्रिक द्विमात्रिक वह बना ना वह, और फिर वह काल वाम ये फलितार्थ कथन है। वस्तुता विग्रह क्या है, वह काल इव कालो यस्य सो आज क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। ठीक है ना? ये इसका विग्रह है। उकाला का विग्रह क्या है, वह काल इव कालो यस्य। ये क्या है, इसका विग्रह है। असोहज क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा से। ठीक है ना जी। ये अर्थ कर दिया, अर्थ बता दिया। साच सा प्रत्येक उदात्तादि भिन्न त्रिधा। सा माने वही आज, सा माने आज, सा का अर्थ क्या है, आज। कैसा आज, जो जिसकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हो गई ऐसा आज। कैसा आज, जिसकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हो गई है ऐसा आज। हुई है अभी कि नहीं हुई है जी। हाँ, तो सा आज, सा माने कैसा आज, जिसकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हो गई है ऐसा आज की क्या होती है, प्रत्येकम। वह जो प्रत्येक आज है उसकी क्या होती है, उदात्तादि भेदेन त्रिधा। वह उदात्तादि के भेद से क्या होता है, तीन प्रकार का होता है। ठीक है ना? क्या होता है, उदात्तादि के भेद से तीन प्रकार होता है। यानी जो रसच होगा वो क्या होगा, तीन प्रकार का होगा, उदात्त अनुदात्त और सरित के भेद से। जो प्लुतच होगा वो भी क्या होगा, तीन प्रकार का होगा, उदात्त अनुदात्त सरित। और जो प्लुतच होगा वो भी क्या होगा, कौन, उदात्त सरित। कोई दिक्कत? रहस्वच कितने प्रकार का, तीन। कौन कौन, उदात्त अनुदात्त सरित और दीर्घ तीन प्रकार, उदात्त अनुदात्त सरित। प्लुतच तीन प्रकार का, उदात्त अनुदात्त सरित। कोई दिक्कत नहीं। तीनों अच क्या हुए, तीन तीन प्रकार के हो गए कि नहीं हो गए जी। तीनों अच माने कौन अच, ह्रस्व संज्ञक दीर्घ संज्ञक प्लुत संज्ञक। तीनों अच कौन कौन अच, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तीनों अच कौन से, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तीनों अच क्या हो गए, उदात्त अनुदात्त। तीन तीन प्रकार के हो गए, किसके भेद से, उदात्त अनुदात्त सरित। तीनों अच कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के, उदात्त अनुदात्त सरित के भेद से। वही देखो लिखा, सा माने आचु है जो उदात्त रस दीर्घ प्लुत संज्ञा जिसकी हो गई वो प्रत्येकम उदात्त आदि भेदेन त्रिधा। उदात्त अनुदात्त और सरित के भेद से क्या होता है, तीन तीन प्रकार का होता है। ठीक है? उदात्त संज्ञा कौन करता है, तू उच्चैर उदात्ता। अनुदात्त संज्ञा कौन करता है, नीचे उदात्ता। सरित संज्ञा कौन करता है, समाहारा कर दिया ना। तीनों संज्ञा हो गई ना। उधर उच्चैर दत्ता कहता है कि भैया जिसका तालवादी स्थान के उच्चारण किससे होता है, तालवादी स्थान से होता है। तो तालवादी स्थान के ऊर्ध्व भाग से जिस वर्ण का उच्चारण हो उसकी क्या होती है, उदात्त संज्ञा होती है। तालवादी स्थान के अधो भाग से जिसका उच्चारण होता है उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। और जिसमें उदात्त अनुदात्त तो दोनों धर्म रहते हैं जिस अच में, उसकी क्या हो जाती है, समझ गए ना जी। समाहार सरिता, जिसमें समाहार हो, किसका समाहार हो, उदात्त का भी समाहार हो और अनुदात्त। ऐसे अच की क्या होती है, समझ गए ना। जिस अच में क्या हो, उदात्त धर्म भी हो और ऐसे अच की क्या होती है, कोई दिक्कत। तो उदात्त अनुदात्त ये दोनों वर्ण धर्म यानी अच वर्ण धर्म का यार जी। ये कहाँ हो, जिस वर्ण में हो वही क्या होती है, उसकी सरी संज्ञा होती। समझ गए ना जी। तो सरी संज्ञा किसकी होती है, उदात्त अनुदात्त दोनों धर्म रहते हैं, वो क्या होते हैं, उसकी क्या होती है, सरी संज्ञा होती है। उदात्त संज्ञा किसकी होती है,
तालवादी स्थान के ऊर्ध्व भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसकी क्या होती है? उदात्त संज्ञा। उदात्त संज्ञा। अनुदात्त संज्ञा किसकी होती है? तालवादी स्थान के अधोभाग से उच्चारित वर्णों की। ध्यान रखना, तालवादी स्थान के ऊर्ध्व भाग, तालवादी स्थान के अधोभाग। क्या? तालवादी स्थान के ऊर्ध्वभाग, तालवादी स्थान के अधोभाग। फिर तेजी से एक बार। तालवादी स्थान के ऊर्ध्वभाग, तालवादी स्थान के अधोभाग। हाँ, तो क्या हो गया? तालवादी स्थान के ऊर्ध्व भाग से जिस वर्ण का उच्चारण हो उसकी क्या होती है? उपसंज्ञा। और तालवादी स्थान के अधोभाग से सूरमणि बोल ही नहीं रहा, गुस्साया है लग रहा। क्या सूरमणि बोला कर बेटा, क्या नहीं बोल रहा? हाँ, तो क्या हुआ? तालवादी स्थान के ऊर्ध्वभाग से उच्चारित अच की उदात्त संज्ञा होती है। और स्वरित संज्ञा जिसमें जिस जिस अच में उदात्त अनुदात्त ये दोनों वर्ण धर्म हो तो उसकी स्वर संज्ञा होती है। समाहार मतलब यही होता है, मेल हो, दोनों धर्मों का मेल हो। किसका समाहार हो? उदात्त और अनुदात्त इन दोनों धर्म। इसका समाहार जिसमें हो उसी क्या हो जाती है? कोई दिक्कत? तो स्वरित भी जान गए। फिर सन विधो फिर प्रत्येकम नासिकत्वाभ्याम द्विधा। वह जो 9 प्रकार का हो गया, क्या हो गया? नहीं हुआ आज 9 प्रकार का? जी। कौन कौन सा हुआ था 9 प्रकार का? ह्रस्व 3, दीर्घ 3 हुए ना? जी। ह्रस्व 3 कौन कौन है? दीर्घ, प्लुत, तो तीनों कितने हो गए? 3 भेद से 9। 3 दिखाई 9 हो गए ना? जी। वही कह रहा सा 9 विधो भी वह सा माने वह 9 विधा 9 प्रकार का होते हुए भी प्रत्येक फिर क्या हो गया? अनुनासिक और अनुनासिक भेद से फिर से 2 प्रकार का हो गया। क्या हो गया? अनुनासिक और अनुनासिक भेद से फिर 2 प्रकार का हो गया। कहे जी। यानी उदात्त में कर लो अनुनासिक और अनुनासिक, अनुदात्त में कर लो अनुनासिक अनुनासिक, स्वरित में कर लो अनुनासिक अनुनासिक। हो गए ना? जी। कितने हो गए? 3 तो थे ही, 3 थे और बढ़ गए। क्या हो गए? 6। 6 त्रिक 18 नहीं हो गए? जी। 6 ठे ह्रस्व हो गया, 6 ठो दीर्घ, 6 ठो प्लुत हो गया। 18 हो गए कि नहीं हो गए? जी। ये बात कह यार, जान गए ना कैसे? जी। उदात्त वाले में क्या हो गए? 2। अभी 3 जाने ही थे। ह्रस्व वाले में 3, उदात्त अनुदात्त स्वरित। अब उदात्त में 2 हो गए, एक अनुनासिक उदात्त अनुनासिक से, एक उदात्त अच्छा। फिर अनुदात्त में भी 2 गए, अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त। फिर स्वरित में भी 2 हो गए, स्वरित अनुनासिक, स्वरित। तो हो गए ना सब में 2। तो 3 थे ही, 2 और बढ़ गए, एक और बढ़ गया तो क्या हो गए? 3 3 6 हो गए। कहे यार? इसी तरह 6 ह्रस्व के हो गए, 6 दीर्घ के हो गए, 6 प्लुत के। तो ध्यान रखना, ह्रस्व में के 6 भेद, दीर्घ के 6 भेद, प्लुत के 6 भेद। याद रखना, ठीक है ना? वही कह रहा सा न विधो भी प्रत्येक अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। अनुनासिक अनुनासिक से फिर से वो 2 प्रकार के हो गए। इस तरह से जिसमें तीनों होंगे, जो आज तीनों प्रकार का होगा, उदात्त भी होगा, ह्रस्व भी होगा, वो आज कितने प्रकार का होगा? है कि नहीं? जो आज क्या होगा? तीनों प्रकार का होगा, यानी कि उसमें उदात्त अगर ह्रस्व भी होगा, दीर्घ भी होगा, प्लुत भी, तो आज कितने प्रकार का होगा? और जो मान लो केवल ह्रस्व है और दीर्घ है, क्या नहीं है? प्लुत नहीं है, तो वो कितने प्रकार का होगा? 12, क्योंकि उसके 6 घट गए। कहे यार? और जो मान लो क्या है? ह्रस्व है, प्लुत है, क्या नहीं है? दीर्घ नहीं, तो कितने प्रकार का हो गया? 12। कहे यार? हाँ, तो इस तरह से आप समझ लें। जो मान लो दीर्घ है, प्लुत है, ह्रस्व नहीं है, तो कितने प्रकार का? 12। कहे यार? तो ये आगे बताया जाएगा, ठीक है ना भैया? मुख नासिक। अब अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा भैया? जो अनुनासिक नहीं होगा वो तो अनुनासिक होगा, लेकिन अनुनासिक क्या है? तो कहा मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मुख नासिका वचनो अनुनासिक, मुख सहित नासिका उच्चारमानो वर्णो अनुनासिक संज्ञा से। कहा मुख सहित नासिका से उच्चारमान जो वर्ण होता है उसकी क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा। जो मुख से भी उच्चारित हो और हाँ, जिस वर्ण का उच्चारण करने में मुख की भी जरूरत पड़े और वो क्या होता है? अनुनासिक होता है, तो उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। क्या यार? जैसे न यम गणना नाम नासिका। अच्छा, क्या यार? मुख भी उच्चारण हो रहा, मुख भी, नासिका भी लग रहा। क्या यार? इसलिए सब क्या है? अनुनासिक है। ठीक है ना भैया? हाँ। तदिथम। अब देख लो, जैसे आ ई उ री, ये क्या है? ह्रस्व भी होते हैं, दिख रहे हैं ना? आ ई उ री कैसे हैं? 4। आज कितने होते हैं? आज कितने होते हैं?
फिर से एक बार, अच कितने होते हैं? अच माने अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आए? जल्दी से गिनो। आ ई उ री री ए ओ आई औ। कैसे है? 9 तब अभी क्या बोल रहे थे? 4 गलत बोल रहे थे ना? ऐसे करोगे महाराज। हाँ, अच माने 9 अच प्रत्याहार में क्या वर्ण आते हैं? 9 अरे 9 आते हैं ना? जी। उनमें से 4 ठे निकालो। कौन कौन? आ ई उ री। कैसे बचे अभी? अभी 5 बचे हैं ना? जी। उनको रखे रहना अपने पास। 4 ठो निकालो, उसमें से 4 ठो निकल गए। अब ये चारों क्या होते हैं? ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, प्लुत भी होते तो कई प्रकार के होंगे बताओ अच्छा अपने से? होंगे कि नहीं होंगे? जी। 18 होंगे कि नहीं होंगे? जी। क्योंकि ह्रस्व के 6 भेद है। दीर्घ के 6 भेद हैं, प्लुत के 6 भेद। अच्छा 6 भेद क्या हो गया? 36 कथा। तो वही लिखा कि आ ई उ इस तदिथम माने इस प्रकार से। तदिथम माने हाँ, आ ई उ री एसाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा। अष्टादश माने 18 भेद है, समझे कि नहीं? जी। प्रत्येक के 18 भेद है, यानी आ भी 18 प्रकार का होता है। उ भी 18 प्रकार के, री भी 18 प्रकार। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अब बच्चा कौन भैया? आ ई उ री। पचवा वर्ण कौन सा है? ली। अब ली का क्या है? तो काली वर्ण द्वादश तस् दीर्घा भावत। काली वर्ण द्वादश, द्वादश माने 12 प्रकार की होती है। उसमें क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता है। तो बताओ, दीर्घ के 6 चले गए तो कौन बचे? 12। क्या 12 ही ना होगा? कौन कौन 12? ह्रस्व के, प्लुत के। ह्रस्व के 6 और प्लुत के। प्लुत के 6 तो हो गया। ये अब कौन बचे? एच। अरे कौन बचे? आ ई उ री ली। 5 हो गए ना? जी। अब कैसे बचे? ए ओ आई औ। ए ओ आई औ। इन्हीं को एच कहा जाता है। ये 4 को क्या कहा जाता है? एच। ए ओ आई औ। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा ये भी 12 प्रकार के होते हैं। क्या कहा? एचाम अभी द्वादश तेसाम ह्रस्वा भाव। का एच क्या होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। उनमें क्या नहीं होता है? ह्रस्व नहीं होता। क्या क्या होता है? दीर्घ दीर्घ और प्लुत होता है। क्या नहीं होता? ह्रस्व नहीं होता। तो आप जान गए 9 ठे अच है। कितने अच वर्ण है? 9। उनमें से जान गए ना कौन वर्ण कितने प्रकार का है, कौन वर्ण कितने प्रकार का है? जान गए ना? किस में ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों है, किस में केवल ह्रस्व दीर्घ ही भर है, किस में क्या है? किस में दीर्घ नहीं है, किस में क्या है? ह्रस्व नहीं है। क्या यार? जी। पहले तो आए 4, उनमें तीनों है। फिर आया ली, उसमें क्या नहीं है? दीर्घ नहीं है। दीर्घ नहीं है। फिर आए एच 4, उनमें क्या नहीं है? ह्रस्व नहीं, दीर्घ प्लुत है। तो जान गए ना सभी का? ये वर्णों का ये। अब आगे क्या आएगा? तुल्यास्य प्रथम सवर्ण, सवर्ण संज्ञा के बारे में आएगा, तो उसको हम कल बताएंगे। तो आज हम इतने करके अपनी बारी विराम दे रहे हैं। सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि। राम राम। राम राम। ठीक है।